तब तक हमारे पास एक राजकोट म्युनिसिपैलिटी हुआ करती थी, तब वो कॉरपोरेशन नहीं थी। और हमारे एक प्रहलाद भाई पटेल थे, पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही इनोवेटिव थे, नई नई चीजें सोचना उनका स्वभाव था। मैं नया राजनीति में आया था तो प्रहलाद भाई एक दिन आए मिलने के लिए। उन्होंने कहा ये हमें जरा, उस समय चिमन भाई पटेल की सरकार थी, तो हमने चिमन भाई और भाजपा के लोग छोटे पार्टनर थे, तो हमने चिमन भाई को मिलकर के समझाना चाहिए कि ये जो लाल बस अहमदाबाद की है उसको जरा अहमदाबाद के बाहर जाने दिया जाए। तो उन्होंने मुझे समझाया। फिर प्रहलाद भाई चिमन, हमने कहा ये सोचने जैसा है कि ये लाल बस अहमदाबाद के बाहर गोरा, गुमा, लांभा, उधर नरोड़ा की तरफ आगे, देहगाम की तरफ, इधर कलोल की तरफ आगे, उधर साणंद की तरफ आगे, उसको जाने देना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार करना चाहिए। तो सरकार के जैसे सचिवों का स्वभाव रहता है, यहां बैठे हैं सारे, उस समय वाले तो रिटायर हो गए। एक बार एक कांग्रेसी नेता को पूछा गया था कि देश की समस्याओं का समाधान करना है तो 2 वाक्य में बताइए। कांग्रेस के एक नेता ने जवाब दिया था, वो मुझे आज भी अच्छा लगता है, ये कोई 40 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा देश में 2 चीजें होनी चाहिए, एक पॉलिटिशियंस ना कहना सीखे और ब्यूरोक्रेट हाँ कहना सीखे। तो मुझे सारी समझ होगा, पॉलिटिशियन किसी को ना नहीं कहता और ब्यूरोक्रेट किसी को हाँ नहीं कहता। तो उस समय चिमन भाई के पास गए तो उन्होंने पूछा सबसे, हम दोबारा गए, तीसरी बार गए, नहीं एसटी को नुकसान हो जाएगा, एसटी को कमाई बंद हो जाएगी, एसटी बंद पड़ जाएगी, एसटी घाटे में चल रही है, लाल बस वहां नहीं भेज सकते हैं। मगर बहुत दिन चला, 3-4 महीने तक हमारी माथापच्ची चली। खैर हमारा दबाव इतना था कि आखिर लाल बस को लांबा, गोरा, गुमा ऐसा एक्सटेंशन मिला। उसका परिणाम है कि अहमदाबाद का विस्तार तेजी से उधर साणंद की तरफ हुआ, इधर देहगाम की तरफ हुआ, उधर कलोल की तरफ हुआ, उधर महमदाबाद की तरफ हुआ। तो अहमदाबाद पर जो प्रेशर एकदम तेजी से बढ़ने वाला था, उसमें स्टेजी आए, बच गए। छोटी सी बात थी। तब जाकर के, मैं तो उस समय राजनीति में नया था, मुझे कोई ज्यादा इन चीजों को मैं जानता भी नहीं था, लेकिन तब समझ में आता था कि हम तत्कालीन लाभ से ऊपर उठ करके सचमुच में राज्य की और राज्य के लोगों की भलाई के लिए हिम्मत के साथ, लंबी सोच के साथ चलेंगे तो बहुत लाभ होगा। और मुझे याद है जब अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाया तो पहला काम आया ये एंक्रोचमेंट हटाने का। अब जब एंक्रोचमेंट हटाने की बात आती तो सबसे पहले रुकावट बनता है पॉलिटिकल आदमी, किसी भी दल का, वो आके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसका लगता है मेरे वोटर है, तुम तोड़ रहे हो। और अफसर लोग भी बड़े चतुर होते हैं, जब उनको कहते हैं कि ये सब तोड़ना है तो पहले जाकर को हनुमान जी का मंदिर तोड़ते हैं। तो ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है कि कोई भी पॉलिटिशियन डर जाता है, उसको लगता है ये हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया। वाहो, हमने बड़ी हिम्मत दिखाई। उस समय हमारे आईके शायद अर्बन मिनिस्टर थे, और उसका परिणाम ये आया कि रास्ते चौड़े होने लगे, तो जिसका 2 फुट 4 फुट कटता था वो चिल्लाता था, लेकिन पूरा शहर खुश हो जाता था। इसमें एक स्थिति ऐसी बनी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैंने तो 2005 अर्बन डेवलपमेंट ईयर घोषित कर दिया, उसके लिए कोई 80-90 पॉइंट निकाले थे, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो पार्टी से ऐसे ही मेरी बात हुई थी कि भाई
ऐसा एक अर्बन डेवलपमेंट ईयर होगा, जरा सफाई वगैरह के कामों में सबको जुड़ना पड़ेगा सब। लेकिन जब ये तोड़ना शुरू हुआ तो मेरी पार्टी के लोग आए, ये बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा साहब ये 2005 में तो अर्बन बॉडी के चुनाव है, हमारी हालत खराब हो जाएगी, ये सब चारों तरफ तोड़फोड़ चल रही है। मैंने कहा यार भाई ये तो मेरे ध्यान में नहीं रहा, और सचमुच में मेरे ध्यान में वो चुनाव था ही नहीं। अब मैंने कार्यक्रम बना दिया। अब साहब मेरा भी एक स्वभाव है, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं डगलू बरू के ना हटबू। तो मैंने कहा देखिए भाई आपकी चिंता सही है, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। अब तो ये अर्बन डेवलपमेंट एरिया होगा, हार जाएंगे चुनाव क्या है, जो भी होगा। हम किसी का बुरा करना नहीं चाहते, लेकिन गुजरात में शहरों का रूप रंग बदलना बहुत जरूरी है। साथियों हम लोग लगे रहे, काफी विरोध भी हुआ, काफी आंदोलन हुए, बहुत परेशानी हुई। यहां मीडिया वालों को भी बड़ा मजा आ गया कि मोदी अब शिकार आ गया हाथ में, तो वो भी बड़ी तुरी ताकत से लग गए थे। और उसके बाद जब चुनाव हुआ, देखिए मैं राजनेताओं को कहता हूं, मैं देश भर के राजनेता मुझे सुनते हैं तो देखना कहना हूं, अगर आपने सदनिष्ठा से ईमानदारी से लोगों की भलाई के लिए निर्णय करते हैं, तत्कालीन भले बुरा लगे लोग साथ चलते हैं। और उस समय जो चुनाव हुआ 90% विक्ट्री बीजेपी की हुई थी, 90%। यानी लोग जो मानते हैं कि जनता ये नहीं जाए। और मुझे याद है अभी ये जो यहां अटल ब्रिज बना है ना, तो मुझे ये साबरमती रिवर फ्रंट पे, तो पता नहीं क्यों मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया था। कई कार्यक्रम थे तो मैंने कहा चलो भी हम भी देखने जाते, तो मैं जरा वो अटल ब्रिज पर टहलने गया, तो वहां मैंने देखा कुछ लोगों ने पान की पिचकारियां लगाई थी। अभी तो उद्घाटन होना था, लेकिन कार्यक्रम हो गया था। तो मेरा दिमाग, मैंने कहा इस पर टिकट लगाओ। तो ये सारे लोग आ गए, साहब चुनाव है, उसके बाद चुनाव था, बोले टिकट नहीं लगा सकते। मैंने कहा टिकट लगाओ वरना ये तुम्हारा अटल ब्रिज बेकार हो जाएगा। फिर मैं दिल्ली गया, मैंने दूसरे दिन फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ टिकट लगाने का। एक दिन भी बिना टिकट नहीं चलना चाहिए। साथियों खैर मेरा मान सम्मान रखते हैं सब लोग, आखिरकार हमारे लोगों ने ब्रिज पर टिकट लगा दिया। आज टिकट भी हुआ, चुनाव भी जीते दोस्तों, और वो अटल ब्रिज चल रहा है।